हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफस्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियां। तो आइए हम शुरू करते हैं और इस चैप्टर को रीड करते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी लिखी है आपकी नागार्जुन जी ने लिखी है। तो ये अपनी ही कुछ कथा कहानी बता रहे हैं। तो इस कहानी में यही बता रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, नागार्जुन बोलते हैं, और बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी ये। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिमालय की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हिमालय पर से होती हुई जाती हैं। संप्रभात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनकी मेरे प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धरा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने आई थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। वहाँ से जाती है इन मैदानों से, तो एकदम से इतनी बड़ी कैसे हो जाए, हर जगह कैसे फैल जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जागती। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तभी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों को बाल लीला देखकर हो जाता हूँ। कब ये भागी जा रही हैं, वे ऐसा कौन सा लक्ष्य है जहाँ ये बहती हुई जा रही हैं, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विरह प्रेम पाकर भी मगर इनका हृदय अतृप्त ही है। तो फिर कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ी, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर आदित्याएँ, सरबद्ध उपत्यकाएँ जैसे, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, इसे कुंभा भी बोलते हैं, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, जैसे इन दो नदियों के नाम बोले जाते हैं। वास्तव में सिंधु ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशील है वे समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ना का श्रेय मिल रहा है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़ा हिमालय की गोद में बच्चा बनकर ये कैसे खेला करती होंगी। माँ बाप की गोद में नंग ढड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है वे रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं होगी। कालिदास के विरची यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वीतवती यानी कि वीतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक से याद आ जाती है और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का संचेतक रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटी समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वे इसी नतीजे पर पहुंचेगा और वो इसी चीज़ के बारे में उसे बात याद आएगी। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं,
और वह बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई तो लिंग की बात है, यानी कि तिब्बत की बात है, मन उचट गया। तबीयत ढीली थी। एक दिन सतलुज के किनारे जाकर क्या हो गया, बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटकाकर पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने क्या करा, एकदम से असर डाला, वहाँ से होकर गुजरा। तो जो मेरा तन और मन ताज़ा हो गया और फिर वो लगे क्या करने, गुनगुनाने। और क्या गुनगुनाने लगे हैं बच्चों, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रगति नदी के चित्रित पथ पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो कहानी नागो जी ने लिखी है। इसमें उन्होंने जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन नदियों के बारे में इन्होंने बताया है। और उन नदियों को क्या बोला है इन्होंने बच्चों, हिमालय की बेटियां बोला है। तो ये था चैप्टर। आयो आपको पूरी समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपके लिए ऐसे वीडियो में और लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।